हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। पॉलिटी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम उन्हीं क्वेश्चनों के आगे बढ़ते हुए नए क्वेश्चन करेंगे जो कि कई एग्जाम में पूछे गए हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस हैं। किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो पीएससी हो या यूपीएससी हो या एसएससी, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि हम इनका सॉल्यूशन भी देखते हैं। आप लोगों को एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहें। हम इस सीरीज में पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सभी को कवर करेंगे। सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे हम। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को शेयर भी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए भाग से संबंधित है, पार्ट हैं। हमारे संविधान में 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। तो उन्हीं भाग में से क्वेश्चन बनाए गए हैं और अनुच्छेदों के क्वेश्चन भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है। यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा सुमेलित सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है फर्स्ट में, इसमें है अधिकरण। अधिकरण भाग 11 में है, इसमें कहा गया है। सेकंड है हमारा संघराज्य क्षेत्र, भाग 8 में। सी है हमारा अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, ये भाग 10 में है। और डी में है हमारा राजभाषा, भाग 17 में। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है। देखिए ट्रिब्यूनल है हमारा, जो अधिकरण है, जो भाग 11 बताया गया है, ये गलत है। क्योंकि ट्रिब्यूनल 14 काम है और ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो ये 14 का यानी 14A में हमारे ट्रिब्यूनल के बारे में चर्चा की गई है। तो ऑप्शन ए गलत हुआ। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, संघराज्य क्षेत्र भाग 8 में है। ऑप्शन सी अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में, ये भी सही है। राजभाषा भाग 17 में, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है, ये वाला हमारा गलत है। देखिए इसका आप सॉल्यूशन देखेंगे तो इसमें राजभाषा भाग 17 में है, बिल्कुल सही है। संघराज्य क्षेत्र भाग 8 में है, बिल्कुल सही है। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में है, ये भी सही है। लेकिन ट्रिब्यूनल अधिकरण है भाग 14 का में है और ये मूल संविधान में नहीं थे, बाद में जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कब जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। यानी कि संविधान में किस तरीके से क्रम दिया गया है, उसी तरीके से क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो फर्स्ट है संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, सेकंड मौलिक कर्तव्य, थर्ड नागरिकता और फोर्थ राज्य के नीति के निदेशक तत्व। तो फर्स्ट क्या आएगा, देखिए फर्स्ट में आएगा हमारा सबसे पहले संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, ये भाग 1 में सम्मिलित किए गए हैं। फिर भाग 2 में है नागरिकता, तो एक के बाद कौन सा आएगा, तीसरा। फिर उसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 3 में। अच्छा, इसमें और अच्छा, भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार हैं और भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो अब मौलिक कर्तव्य बचे हमारे सेकंड। तो मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है, ये भी बाद में जोड़े गए हैं और किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं, ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, 11वां मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य, ये भी याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, इसका सही आंसर होगा सबसे पहले क्या आएगा, संघ उसका राज्य क्षेत्र फर्स्ट वाला। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, इसमें फोर्थ पहले दिया गया है। तो ऑप्शन बी में फर्स्ट दिया गया है।
तो हम इसको होल्ड करके रखेंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा, नागरिकता। तो थर्ड, उसके बाद थर्ड किस में दिया गया है, बी में ही थर्ड दिया गया है। देखिए बी में थर्ड दिया गया है, तो यहीं से एलिमिनेशन हो गया, ए और सी और डी तीनों एलिमिनेट हो गए, तो ऑप्शन बी बचा। यहाँ से हम इसका चयन करेंगे। तो उसके बाद क्या आएगा, नागरिकता, उसके बाद मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान के 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं, और संविधान के भागों का सही सुमेलन निम्नलिखित है। भाग 1 में संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, भाग 4 में राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य। ये हमारा क्वेश्चन। अनुसूचित संबंध भी क्वेश्चन देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। देखिए अभी ये क्वेश्चन हाल ही में किस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये हमारा यूपीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन वही लिए गए हैं जो किसी भी एग्जाम में पूछे गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट है, अपवादों को छोड़कर दंड विधि पर विधान संवर्ती सूची के अधीन एक विषय है। बी है, शोधन अक्षमता और दिवाला संवर्ती सूची के अधीन विषय है। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक विषय है। बैंक कार्य केवल संघ सूची के अधीन है। इसमें से कौन सा सही नहीं है, गलत पूछा गया है। देखिए अपवादों को छोड़कर दंड विधि पर विधान संवर्ती सूची के अधीन, जो सीआरपीसी और जो हमारा दंड विधि से संबंधित जो भी विधान हैं वो सब संवर्ती सूची के अधीन आते हैं। इसका मतलब हुआ केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। जो भी विषय संवर्ती सूची में होते हैं उस पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है, और संघ सूची में जो होंगे उस पर केवल केंद्र बनाता है कानून, और राज्य सूची में जो विषय सम्मिलित होते हैं उस पर केवल राज्य कानून बनाता है। बी में है, शोधन अक्षमता और दिवाला संवर्ती सूची के अधीन विषय हैं। ऑप्शन सी, अंतर्राज्यीय व्यापार और सी स्टेटमेंट है, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक विषय है। तो जो राज्य के अंतर व्यापार वाणिज्य होता है वो राज्य सूची के अधीन आता है। बैंक कार्य केवल संघ सूची के अधीन है, ये भी सही है। बैंक कार्य संघ सूची के अधीन नहीं आता है, इस पर केवल केंद्र कानून बनाता है। तो इसमें होगा ऑप्शन बी, शोधन अक्षमता और दिवाला संवर्ती सूची के अधीन विषय हैं, क्योंकि ये भी बैंक करप्सी एंड इंसॉल्वेंसी ये हमारा संघ सूची के अधीन है। तो ऑप्शन बी इसका, जिसे कि CAPF यानी असिस्टेंट कमांडेंट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। दंड विधि पर विधान संवर्ती सूची का विषय है, और बैंकिंग केंद्रीय सूची का विषय है। शोधन अक्षमता दिवाला संवर्ती सूची का नहीं अपितु संघ सूची का विषय है, जिस पर केंद्र कानून बनाता है।